जब आपको किसी दूसरे की सफलता दिखाकर आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी सफल होना चाहिए, तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है। सच्चाई ये है कि सक्सेस स्टोरीज सक्सेस बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होती है। अगले 30 सालों में 25 सालों में ये सारे युवा बुजुर्ग होंगे और इनकी देखभाल करने के लिए इनसे ज्यादा या इनके बराबर युवा मौजूद नहीं होंगे। उन्हें पता है कि इस लड़ाई को वो हार रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं। आप ईमानदारी से, अगर आपकी आंखें मेरी तरह 20-22 साल इन लोगों को देख देख कर अभ्यस्त हो चुकी हैं, तो आप केवल नेहरू विहार से निकलिए और पैदल चलते हुए क्रॉस करते हुए मुखर्जी नगर आइए। मुखर्जी नगर से आप चले जाइए केवल हमारे कैंप तक, और इसी तरह से करोल बाग के स्टेशन से उतरिए और राजेंद्र नगर के अंदर की गलियों में चली जाइए। अगर आप में मेरी तरह आंखें पढ़ने की थोड़ी सी सलाहियत आ गई है, तो आप देखेंगे कि अधिकांश युवा ज़ॉम्बीज हो चुके हैं। उन्हें पता है कि इस लड़ाई को वो हार रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं। और ये स्थितियां तो वहां हैं जहां सपनों का केंद्र है। इनके आधार पर जो ज़ॉम्बीज हम कस्बों में और गांवों में तैयार कर रहे हैं, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। प्लीज समझिए कि हम जब तक अपने बच्चों को सपनों की विविधता नहीं देंगे, और सपनों की विविधता का मतलब है कि 1000 लाख, संभव हो तो 1.5 लाख, 10 लाख सपने, अलग अलग सपने लोगों के पास होने चाहिए, और कोई भी सपना जान से ज्यादा कीमती नहीं होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बात कर रहे थे कि ज़ॉम्बी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में जब भी बात की जाती है तो युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हम युवाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। उसमें भी अगर हम देखें तो अगर युवा को हम इस दिशा में अगर ढकेल रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही ढकेल रहे हैं उन्हें, अगर उन युवाओं को हम किसी और फील्ड में या किसी और तरीके से प्रोडक्टिव वे से अगर हम उनका इस्तेमाल करें, तो वो कितना यूजफुल हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, और वो नहीं हो रहा है तो वो कितना ज़्यादा हानिकारक है किसी भी देश के लिए। I'm thankful that you raised this point because it is so important to understand that अगर 30-32 किसी केस में 36 साल तक के युवा इस एकल सपने में, एक ही तरह के सपने, इकहरे सपने में, ये एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4-5 हो सकते हैं, बस इतने ही सपने, इनमें अपने आप को खपा रहे हैं, तो उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? आपने कहा कि हम एक युवा देश है। इसे बहुत लंबे समय तक कहा गया, ये हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको बताएगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो बजाय एसेट होने के एक डरावनी लायबिलिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस समय युवाओं का देश है, और हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अब 2.1 से नीचे चली गई है, रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। इसका मतलब अगले 30 सालों में, 25 सालों में ये सारे युवा बुजुर्ग होंगे और इनकी देखभाल करने के लिए इनसे ज्यादा या इनके बराबर युवा मौजूद नहीं होंगे। मेरा ये सवाल यही था कि ये युवा कभी ना कभी तो ये बुजुर्ग होने वाले हैं, और बुजुर्ग आबादी हमारी इतनी बड़ी हो जाएगी कि ना तो आपसे एनपीएस से निपटेगी, ना आपसे यूपीएस से निपटेगी, ना आपसे ओपीएस से निपटेगी। यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, क्योंकि अभी से इनके पास आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि अपनी बुजुर्गियत का भी और अपने बुजुर्गों की बुढ़ापे का भी इंतजाम इस पीढ़ी पर है, जिसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं, जिसे आप नष्ट कर दे रहे हैं करोल बाग और मुखर्जी नगर में। सो यू नीड टू पुट देम टू प्रोडक्शन। आपको उनको किसी एक नहीं, ऐसे सैकड़ों कामों में लगाना पड़ेगा, जिन कामों से वह उत्पादन हो, जिस उत्पादन से वे खुद भी क्रियाशील, कार्यशील बने, और वे एक दोहरी पीढ़ी का जो बोझ है वो भी उठा सके। इस पे हम सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, तो आप ही बताए थे जो सक्सेस स्टोरीज है उनको ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है। इस पे मेरा ये जानना था कि जिस तरह की सक्सेस स्टोरीज हर साल आती हैं कि इस बच्चे ने यहाँ से अपने इस सिचुएशन से क्वालिफाई किया, तो हो सकता है उसका वो सिचुएशन जो हो वो 10 लोगों के लिए ऐसा हो कि उसने कर लिया तो हमने भी कर लिया। तो ये टॉक्सिक किस तरह से? देखिए, सक्सेस स्टोरीज टॉक्सिक क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल तरीके से सक्सेस स्टोरीज को, दरअसल कुल मिला के एस्पिरेशंस इटसेल्फ, लेकिन सक्सेस स्टोरीज को खास तौर से आपको उसकी इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। बहुत पहले से इस पर काम होता आया है, रिसर्च होती आई है, अब भी समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली जब सक्सेस स्टोरीज मार्केट की जाती हैं, जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब कोई मूवी, जब कोई पॉपुलर कल्चर का कोई प्रोडक्ट, या
इस किस्म की न्यूज़पेपर्स इन स्टोरीज को सामने लेकर आते हैं, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? सच्चाई ये है कि सक्सेस स्टोरीज सक्सेस बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होती हैं। बिजनेस सक्सेस स्टोरीज बहुत सारे और वुड बी फेलियर्स को इनवाइट करने के लिए होती हैं, बिकॉज दिस इंडस्ट्री विल नॉट रन ऑन सक्सेस, द इंडस्ट्री विल रन मोर एंड मोर फेलियर्स टू ज्वाइन इट। वाह, ये देख के ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को यही बोलते हैं, देखो उसने कर लिया तो तुम भी कर सकते प्लीज हो। समझिए, जब आपको किसी दूसरे की सफलता दिखाकर आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी सफल होना चाहिए, तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है। इसमें आप उससे तुलना करेंगे और उसके बाद जब आप सफल नहीं होंगे तो बजाय उस सक्सेस स्टोरी को दोष देने के, यू विल एंड अप ब्लेमिंग योरसेल्फ। इट विल बी विक्टिम ब्लेमिंग। हम